नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्हें कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया गया था, उनके रिमांड जो है वो अदालतों ने मुस्तरद कर दिए हैं। वो आज असम्बली के अंदर पहुंच चुके हैं। असम्बली के अंदर उन्होंने बड़ी धमाकेदार किस्म की तकरीरें कर दी हैं। वहीं पर मौलाना साहब ने हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है। फायज ईसा की एक्सटेंशन में सहूलतकार बनने से इनकार कर दिया है। और आज नाज़रीन मौलाना साहब ने जमीन गर्म कर देने का इंदिया दे दिया है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये खबर देता चलूं और उसकी डिटेल्स बता दूं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा कौमी असम्बली से रात गए गिरफ्तार हुए थे पार्लियामेंट की बत्तियां बंद करके, अब नाज़रीन उनका मामला जो है वो अदालत के अंदर लगा हुआ था और अदालत ने उनका रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनकी जमानतें मंजूर कर दी हैं। और इसके साथ ही उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पहले ही जारी हो चुके थे। अब उन्हें जो है वो कौमी असम्बली मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर शेर अफजल मरवत साहब ने नाज़रीन अभी बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीरें की हैं, जजेस के ऊपर तनकीद की है। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला बरकरार नहीं रह सकता, ये कहना था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का। पीटीआई के जलसे के मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमाओं के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जिस्मानी रिमांड के फैसले जो है मुअत्तल हो चुके हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जो है ये फैसला सुनाया। तो क्या फायदा हुआ इतना बड़ा ड्रामा करने का, इतना बड़ा ढोंग रचाने का, पूरे मुल्क के अंदर तमाशा लगाने का, अपने पार्लिमान की तज़हीक करने का। अब इसके ऊपर नाज़रीन मौलाना साहब ने जो है वो भी कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया है और जमीन गर्म कर देने का इंदिया दे दिया है। हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, इदारों के ऊपर तनकीद की है, जजेस के ऊपर तनकीद की है और हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान कर दिया है। और उनका ये कहना है कि ये जो फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए हमारी मदद वगैरह तलब की जा रही है, ऐसी किसी जो है वो मामले में और गैर आईनी हरकत में हम आपका साथ नहीं देंगे। मौलाना साहब का कहना था कि हम अपोजिशन हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे। हक तो यह है कि इस ऐवान को 3 दिन के लिए बतौर एहतजाज बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पर मौलाना साहब का जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की तरफ इशारा है और वो कहते हैं कि एहतजाज के तौर पर 3 दिन के लिए ऐवान को बंद कर दें, ताकि आइंदा इस ऐवान के साथ इस किस्म के इकदाम ना हो। इतनी बड़ी ऐवान की तज़हीक और इसकी इज्जत की पामाली जो है वो नहीं होनी चाहिए। अदालत, फौज और ब्यूरोक्रेसी को एक्सटेंशन का हक हासिल है तो पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। अब यहाँ पर नाज़रीन मौलाना साहब का इशारा जो है वो फायज ईसा की एक्सटेंशन की जानिब है कि उनकी एक्सटेंशन के लिए पर तोले जा रहे हैं, हमें हमारा इत्तेहाद बनवाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जनाब ऐसी किसी एक्सटेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पार्लियामेंट तो सब इदारों से सुप्रीम है हजरत, ये रिवायात अच्छी नहीं है। तो ये जो आप एक्सटेंशन वाले मामले लेकर घूम फिर रहे हैं, ये ऐसा कोई बयान और ऐसा कोई आपकी तजवीज़, ऐसा कोई आपका एग्रीमेंट जो है वो हम कबूल नहीं करेंगे। मजीद मौलाना साहब कहते हैं कि अपने इदारे की इस्लाह करें। अब ये अपने इदारे की इस्लाह करेंगे, स्टेटमेंट किसने दिया था? अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया था। तो यहाँ पर नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के ऊपर तनकीद की, इदारों के ऊपर तनकीद की, जजेस के ऊपर तनकीद की, पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने ये शब खून मारा उनके ऊपर तनकीद की, तहरीक इंसाफ का साथ दिया, उसके हक में बयान दिए और अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट को एज इट इज दोहरा दिया। उनका कहना था कि अपने इदारे की इस्लाह करें। तो यहाँ से नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो चुकी हैं कि जो हमारे मौलाना साहब हैं इनका टिल्ट किस जानिब है, किस जानिब झुकाव रखते हैं और किस जानिब जो है वो जाना चाहते हैं। अब यहीं पर नाज़रीन एक तरफ मौलाना साहब के स्टेटमेंट्स हैं और दूसरी जानिब अंदरूनी ज़राए से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और कुछ इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और हत्ता जियो न्यूज़, जंग न्यूज़, इन्होंने तो ये तक छाप दिया था कि मौलाना और हुकूमत के दरमियान जो है मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। मौलाना को वफाक के अंदर 4 वजारतें, बलूचिस्तान के अंदर वजारतें, गवर्नरशिप, ये सारी चीज़ें ऑफर हो चुकी हैं। मौलाना साहब ने इस ऑफर को कबूल कर लिया है, लेकिन मौलाना साहब का ये कहना है कि फिलहाल सरेदस्त ऐसे यकमुश्त जो है वो मैं आपकी ऑफर कबूल नहीं करूंगा, आगे चल के मैं देखता हूँ कि आपकी ऑफर जो है वो मैंने कैसे जो है अपने लोग जो है वो आपकी इन वजारतों के ऊपर और आईनी ओहदों के ऊपर तैनात करने हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप मौलाना साहब की तकरीर देखें तो यहाँ पर हमें मामला जो है वो यकसर मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अब जहाँ पर नाज़रीन केपी असम्बली का सवाल है तो वहाँ पर बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीरें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो पकड़ा गया था, उनको धमकियां दी गई थी, उनकी बहनों और बेटियों को जो अगवा किया गया था, और वो सारी चीज़ें मंजर आम के ऊपर लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों को जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन केपी असम्बली में ये रंगेज खान साहब है, इन्होंने कमेंट किया और कहते हैं कि कोई अगर समझता है कि कौम को किसी बात का पता नहीं है तो ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुप नहीं सकती। DGISPR आकर कह दे कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। तहरीक इंसाफ के नाज़रीन ये एक और रहनुमा है
MPA शफीउल्लाह खान साहब ये कहते हैं कि MI और ISI के एहलकार हमें कहते रहे कि इमरान खान से किनारा कशी इख्तियार करो, ना मानने की सूरत में धमकियां दी, आपके साथ आपकी सारी जिंदगी जेलों में होगी और आप नाअहल हो जाएंगे, हमें यह तक कहा गया। लेकिन हमने कहा कि बेशक हमें मारना है मार दो, कत्ल करना है कत्ल कर दो, इमरान खान का साथ जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन, ये तहरीक-ए-इंसाफ के एक और रहनुमा हैं अब्दुल गनी खान साहब, ये भी MP हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रोज रोज आकर कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर साहब आप बताइए, 3 दफा मार्शल लॉ क्या पेशावर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया था? तो ये स्टेटमेंट्स जो नाज़रीन मैंने अभी आपके सामने पढ़े, ये कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा शिद्दत वाले, इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स, इससे ज्यादा बड़े इंकशाफात वाले स्टेटमेंट्स जो हैं वो KMP असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो यके बाद दीगरे दे रहे हैं। हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया जा रहा है। कोई लिहाज नहीं है, कोई वो ढके छुपे अल्फाज नहीं है, कोई जो है वो जो जो मानी अल्फाज जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इदारों का डायरेक्ट नाम ना आए, कोई ऐसी जो है वो उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा। सीधा नाम लेकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की जा रही है, पाकिस्तान की एजेंसियों के नाम लेकर जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है और माजी के बड़े संगीन किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं और इंकशाफात भी किए जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।